Hello guys, Midnight Visitor. The Midnight Visitor. Have you answered the questions? कैसा लगा आपको question? I think I have tried in the maximum possible way that I could, and जो आंसर्स अभी मैं आज आपको देने वाला हूँ, those are actually I have read those answers. ये कोई गूगल का चक्कर नहीं. This is completely original, and you will find it. I can guarantee you will find it satisfying. Very satisfactory you'll find them. And these answers or these questions, okay, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. क्वेश्चन वन, वाई वॉज फाउलर डिसअपॉइंटेड, ये मैंने आपका साथ डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में, और इसका आंसर दिया गया है कि फाउलर यंग मैन had expected Oswald to be smart and physically fit with impressive looks, quite like the detectives he had read about in books. जैसे उसका आइडिया था वो वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया था Oswald के लुक्स के बारे में. He had expected to see a happening place with secret agents, spies, and people from the underworld moving around, firing guns, drinking, smoking, and taking drugs, accompanied by beautiful ladies, passing secret information and checks. ये भी मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन समय. तो इस तरह का एक माहौल वो एक्सपेक्ट किया था. इंस्टेड, लेकिन इसके बदले क्या हुआ? He found to his dismay, डिसमे, DISMAY, आप देख पा रहे हैं डिसमे. डिसमे का मतलब है कि आप डिसअपॉइंटमेंट को डिसमे कह सकते हो, सैडनेस को डिसमे, सॉरो को डिसमे कह सकते हो, होपलेसनेस को डिसमे कह सकते हो. सो इंस्टेड he found in his dismay, to his dismay, that Oswald was a very fat man with an ordinary look, lodging in a cheap French hotel with musty corridor and a gloomy look. Even Oswald's appearance and the setting did not match Fowler's idea about a secret agent. अब आप सीक्रेट एजेंट जब सोचते हो, जेम्स बॉन्ड सोचते हो, आप डिटेक्टिव सोचते हो, तो शर्लॉक होम्स सोचते हो, तो कुछ ना कुछ उम्मीद तो रहती है, कुछ ना कुछ अंदर में ये होप रहता है, यह आदमी ऐसा होगा. तो फॉलर का भी वैसा ही था, और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखना चाहता था, वो तो राइट है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 2, mention briefly the kind of accent Oswald had besides the language which he used to speak. तो वो मैंने आपको बताया था कि वो तो अमेरिकन एक्सेंट लगभग हो चुका था, और फ्रेंच और जर्मन अच्छा कह सकता था. चलिए देखते हैं कि आंसर 2 में क्या लिखा हुआ है. Although Oswald could speak French and German passably, passably मतलब काम चलाओ, काम चला लेता था वो. Could speak French and German passably, he had never altogether lost the American accent which he had brought with himself from Boston when he had come to Paris 20 years ago. 20 साल पहले जब वो पेरिस आया था बोस्टन से, तो उस समय वो पूरा का पूरा वो अमेरिकन एक्सेंट तो खो नहीं दिया था, थोड़ा सा था उसके पास, लेकिन नॉट फुल्ली, नॉट ऑल, पूरा के पूरा उस एक्सेंट को वो खो नहीं चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत था अमेरिकन एक्सेंट, बस ज्यादा कुछ नहीं. ओके, सो दैट वाज दैट. दो लैंग्वेज कह सकते थे, कुछ स्पीक टू लैंग्वेज, फ्रेंच एंड जर्मन, क्या पता और भी शायद उनको आता हो. दैट्स नेसेसरी, मैं आपको बोला था पिछले एपिसोड. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड फॉलर एक्सपेक्टेड टू सी. फॉलर एक्चुअली क्या, उसकी तो क्या उम्मीद किया था, क्या देखने का वो सोचा था कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा. Fowler had expected to see a secret agent with good physical fitness and a sleek look, contrary to the sloppy look that Oswald had. ऐसा लुक वो नहीं सोचा, sleek look सोचा. He had also expected to see a happening place with secret agents, spies, and people from the underworld moving around, firing guns, drinking, smoking, and taking drugs, accompanied by beautiful ladies passing secret information in checks. यही वो एक्सपेक्ट किया था, यही वो सोचा था, यही उसका मन का आशा. Okay, so then we see question number 4, और वो है where was Max supposed to be according to Oswald. वो तो बर्लिन में, जर्मनी में बोला था, तो जब ऑसबल कह रहा था यार तुमको तो भी बर्लिन में होना चाहिए था, ऑसबल का ऐसा ही कोई अंदाजा था, तो शायद वो था भी बर्लिन में, लेकिन वो आ चुका था, तो उसने पूछा. तो देखते हैं आंसर में क्या है. अकॉर्डिंग टू ऑसबल मैक्स वाज सपोज टू बी इन बर्लिन, जर्मनी. चलिए, ओके, डन. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ख्याल कीजिएगा. डिस्क्राइब मैक्स,
क्योंकि इसमें आपको मैक्स का एक चित्र मिल जाता है, वेरी कॉम्पैक्ट आइडिया अबाउट मैक्स. मैक्स वॉज स्लेंडर, हल्का पतला चेहरा का था. मैक्स वॉज स्लेंडर, a little less than tall, with features that suggested slightly the shrewd, crafty and pointed countenance of a fox. ये वर्ड जो है ना काउंटेनेंस, ये बुक में दिया हुआ है. ये थोड़ा बिब्लिकल इंग्लिश है ना, ओल्ड रोमन इंग्लिश टाइप है. ये काउंटेनेंस का मतलब है फेस बेसिकली. ओके, फेस. मैं मीनिंग लिख के भी दिया है आंसर में, देखिएगा. वो मीनिंग मैं ब्रैकेट में लिख दिया है. तो सीआर का जैसा फेस था, मतलब काफी ऐसा पॉइंटेड, जैसे कि बहुत कुछ सोच रहा है और बहुत कनिंग है, काफी वो सब है, उस तरह का देखने में लग रहा था. देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनिंगफुल. वो एक बंदूक के अलावा उसके पूरा जो अपियरेंस में डरने लायक ऐसा कुछ था ही नहीं. मीनिंग का मतलब फ्राइटनिंग, मैंने वहां मीनिंग डाल दिया आंसर में. तो डरावना कुछ ऐसे था नहीं, बस वो एक बंदूक था जिसको देख के थोड़ा डर लग रहा था, बस. ओके. और डर कौन रहा था एक्चुअली? मुझे तो लगा कि ऑसबल डरा ही नहीं. जिस तरह का बिहेव वो, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, तो लगा नहीं कि वो डरा. एनीवे, लेकिन हाँ, फावलर थोड़ा सा डर गया. ओके, सो देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6. एंड 6 का जो है एक कोटेशन मैंने वहां पर डाला, आप थोड़ा गौर कीजिएगा इसको. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट. ये मैंने रेज द डेविल का मैंने आपको मीनिंग बताया कुछ देर पहले, यानी कि रिब्यूक करना, डांटना, फटकारना, वही है. तो वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, नरेट द स्टोरी स्पन बाय ऑसबल विद रेफरेंस टू द कोर्ट. स्टोरी भी बताना है और कोर्ट को रेफर भी करना है. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. According to Oswald, the room that had been allotted to him in the hotel was only a part of a larger room that had been divided into two, and a part of the attached balcony still remained before Oswald's room. हिसाब से कॉमन balcony का बात वो कर रहा था, जो कि पहले से ही था, मौजूद था, वो जैसे बताया. He even said that he would rebuke the management of the hotel for not having blocked the balcony that served as a common passage for any unwanted visitor to make a trespass. उनका ये कहना था कि बालकनी भाई ब्लॉक नहीं हुआ है, तो कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा कोई भी रूम में घुस रहा है. अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर ही सेड, ऐसा ही बोला ना कि इससे पहले भी कोई आया था और अब तो मैक्स आ चुका है. तो वो इस तरह से बात को प्रेजेंट कर रहे हैं. So that you got it over there. You have got that, and yeah, that's with reference to the context. I mean with reference to the quote. Sorry. Next आपका क्वेश्चन 7 आता है. वहां पर भी मैंने एक कोटेशन दिया, एक लाइन मैंने उठा दिया, वहां पर मेंशन कर दिया. The appointment was for 12:30. What was the appointment all about? ये कौन से अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं? ये जो अपॉइंटमेंट, नंबर 7 आंसर देख लीजिए. द अपॉइंटमेंट वाज सपोज टू टेक प्लेस बिटवीन ऑसबल एंड सम अदर सीक्रेट एजेंट, only to pass a secret military document into the hands of Oswald. It was about to take place at 12:30 according to Oswald. कोई मिलिट्री डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ मिसाइल का कोई इंफॉर्मेशन, मिसाइल का इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, सो देन वी गेट टू क्वेश्चन नंबर 8. What was the क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाउ डिड Oswald टेक एडवांटेज ऑफ हेनरीज एंट्री, जो मैं आपको विस्तार से बता रहा था पिछला एपिसोड में कि हेनरी जो आएगा, तो हेनरी का आना, दरवाजे पे नॉक करना, इस चीज को कैसे अपने एडवांटेज में वो यूज कर सकता है, वो Oswald कैसे किया, वो उस चीज को कैसे अपने एडवांटेज में उसको यूज किया, उसी पे ये क्वेश्चन है. Oswald knew that Henry, the bearer, या फिर waiter भी आप कह सकते हैं, would come and knock at the door to serve the drinks. He therefore had built up the narrative that the police would come to ensure his safety while keeping the secret document with himself. In this way, he could compel Max to try to escape through the window, thinking that it was the police knocking at the door. इस तरह का स्टोरी वो बनाता था कि मैक्स ये सोचे कि नहीं नहीं, ये पुलिस ही नॉक कर रहा है, ये दरवाजे पे जो आवाज हो रहा है पुलिस नॉक कर रहा है. ओके, आपको याद है ना, वो मैक्स को ये भी बोला था Oswald कि दरवाजा तो लॉक नहीं है, तो ज्यादा देर अगर मैं
खोलने से रहा तो द पुलिस वुड एंटर फोर्सबली। तो मैथ को समझ में आ गया था कि किसी भी सूरत में पुलिस वैसे भी कमरे में घुसने वाला। देखो कैसे सजाया बात को। ओके, so then we get to the final question here। बस और एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ दिया आपको, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज द कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ऑफ ऑफिसर। मैं आपको पहले भी बोला था कि यहाँ आपको पॉइंट वाइज देना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस गाय ऑसम। देखिए, गिव अ कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ऑफ ऑसम। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं एंड देन यू कैन कंक्लूड द चैप्टर। Ausable was wise and intelligent. Besides being patient and resolute, resolute का मतलब है determined, okay? Besides being patient and resolute, even in the face of a gun, बंदूक के सामने भी. Besides keeping his cool, he has tremendous presence of mind and an innate ability to build up a narrative to trap his adversary. Innate ability मतलब एकदम अंदर में built in ability, जैसे built in बोलते हैं ना, तो built in ability था उसके अंदर में, ability था, क्या ability था? To build up a narrative to trap his adversary. Adversary मतलब opponent, opponent को trap करने का अंदर में वो ability था. While building such narrative, he remained aware of the future consequences that could be turned to his favor. अगला consequence उसके favor में हो, उस तरह बात मतलब स्टोरी को बना सकता था. Thus he related the false information about a balcony, knowing how Max would be driven to escape through the window, fearing Henry's arrival to be that of the police. ताकि मैक्स को लगे ये हेनरी का अराइवल नहीं, ये पुलिस का अराइवल, that of the police. And how Max would jump for the balcony that did not exist at all. Finally देखिए यह आंसर में नीचे में मैंने फिर से एक बार मेंशन कर दिया एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, wise and intelligent, patient and resolute, presence of mind, ability to build up a false story or a narrative, foresight. दूर का देख सकता था कि क्या होने वाला है और किस तरह उस चीज को वो अपने फेवर में ला सकता है. बाय बाय गाइस,